तो हेलो दोस्तों, आज अपन एआई के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एआई क्या है, एआई का डेफिनेशन। इसके बाद देखेंगे कि एआई काम कैसे करता है। एआई के काम करने के प्रोसेस को इन 4 चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एआई का डेफिनेशन क्या है, एआई है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स थिंक, लर्न एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक ह्यूमन। तो यह है एआई का सिंपल डेफिनेशन। तो एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह सीख सकता है और इंसान की तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे मशीन या डिवाइस को एआई कहते हैं। ठीक, और एग्जांपल की बात करें तो ये मेरा एक कंप्यूटर है। अगर इसमें कोई भी एआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें तब ये इंसान की तरह सोचेगा, इंसान की तरह नई नई चीज़ों को सीखेगा और इंसान की तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। अगर कुछ और एग्जांपल की बात करें तो इंस्टाग्राम रील्स, आप कोई एक रील्स देखो तो उसी के रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग नया रील्स रिकमेंड करने लगता है। सेम यूट्यूब, ठीक है, वही चैट जीपीटी, वही जेमिनाई। तो हम लोग आजकल जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कहीं ना कहीं उसमें एआई इम्प्लीमेंटेड है। अब बात करते हैं कि एआई काम कैसे करता है। ठीक, तो एक एग्जांपल के लिए ये आप है। ऑफकोर्स आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन मेरे ड्राइंग के हिसाब से ये आप है और ये आपका दोस्त है। ठीक, आपका दोस्त बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक, आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है आप सीधा अपने दोस्त से पूछते हैं और आपका दोस्त उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देता है। तो आपके दोस्त का नॉलेज का सोर्स क्या है? हो सकता है आपके दोस्त ने बहुत सारा बुक्स रीड किया हो सकता है बहुत सारा ऑनलाइन कोर्सेज किया हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखा हो, या हो सकता है बहुत सारे पॉडकास्ट सुना हो। तो ये सब क्या है? आपके दोस्त का सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसी सोर्स से आपका दोस्त बहुत सारी चीज़ें सीखा है, फिर आपको उसी के रिगार्डिंग ये आपको आंसर कर पाता है। तो ये है इंसानी दिमाग। ठीक, तो इंसानी दिमाग का एक लिमिटेशन है कि वो कितना ही नए नए चीज़ों को सीख सकता है, कितना ही कोर्सेज देख सकता है, कितना ही पॉडकास्ट सुन सकता है। तो एक तो इसका मेमोरी लिमिट है। ठीक, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैप्टर 2 में जाते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। एग्जाम्पल को सेम रखते हैं। ये आप है, ठीक, और ये आपका फ़ोन है। आप फ़ोन में गूगल इंस्टॉल है। आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है सीधा आप गूगल से पूछते हो और गूगल उसका आंसर करता है। ठीक, तो अब ये गूगल काम कैसे करता है? ठीक, तो गूगल के पास एक सर्वर होता है। ठीक, ये हमारा गूगल का सर्वर है। ठीक, और ये है रिसोर्सेस। आज तक इंटरनेट पे बहुत सारे लोग अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को इसी प्लेटफॉर्म में शेयर करके रखा है। जैसे रेडिट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब्स हो गया, न्यूज़ हो गया, विकीपीडिया हो गया, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गया या आर्टिकल हो गया। ये सारे सोर्स है नॉलेज का। इसी का हेल्प लेकर गूगल आपके क्वेश्चन का आंसर करता है। आप कोई भी सवाल गूगल से पूछते हो, ये गूगल के सर्वर पे आता है, फिर सर्वर से ये सारे प्लेटफॉर्म पे विज़िट करता है और आपके अकॉर्डिंग ये आंसर को फ़िल्टर करता है, फिर आपको वो आंसर प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है
कि ये आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम पूछे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो आप ये क्या करेगा, बहुत सारे लिंक आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे हो सकता है कि कोई IBM का लिंक दे दिया, कोई गूगल क्लाउड का लिंक दे दिया, GFG का लिंक दे दिया, या नासा का लिंक दे दिया। अब बोलता है कि आप इसमें जाओ और फिर देखो कि AI क्या है। तो इसमें बहुत सारे मिलता है टेक्स्ट, आप फिर उस टेक्स्ट को पढ़ो, फिर समझो कि AI क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट आंसर आपको इस पे नहीं मिलता है, मिलता है ढेर सारा टेक्स्ट और ढेर सारा लिंक। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब चैप्टर 3 में जाते हैं। चैप्टर 3 में एग्जाम्पल को फिर से सेम रखते हैं। ठीक, ये आप है, ठीक, और ये आपका फ़ोन है, लेकिन इस बार इस फ़ोन में ChatGPT इंस्टॉल है। ठीक, आप कोई भी सवाल ChatGPT से पूछते हैं तो वो आपका आंसर करता है। ठीक, तो अब ये ChatGPT काम कैसे करता है, तो ChatGPT के बिहाइंड एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और ये है AI का ब्रेन। AI कैसे सोचेगा, कैसे डेटा इनपुट लेगा, उस इनपुट डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा, इस सारा काम होता है LLM में। ठीक, तो आप कोई भी सवाल पूछो तो वो ChatGPT के पास गया, ChatGPT से LLM के पास गया, और LLM में इतने सारे डेटा आया कहाँ से, तो वही बात, सोर्स यही है। ये सारा नॉलेज का सोर्स यही है। इंटरनेट पे आज तक जितने भी डेटा अवेलेबल है, सारे डेटा से इस LLM को ट्रेन किया गया है। ठीक, अगर हम ChatGPT की बात करें तो इसका मॉडल 5 दिसंबर 2025 में इसका मॉडल को ट्रेन किया गया है, और इसी को बोलते हैं नॉलेज कट ऑफ डेट। दिसंबर 2025 तक इन प्लेटफॉर्म में जितने भी डेटा अवेलेबल था, वो सारे डेटा से इस LLM को ट्रेन किया गया है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेंडिंग डेटा 2026 का कोई न्यूज़ इस LLM से पूछते हैं तो वो आपको आंसर नहीं कर पाएगा। तो ये एक इसका डिमेरिट है, ये LLM नहीं कर सकता है। ठीक, अब ये LLM क्या है, LLM काम कैसे करता है, डेटा को प्रोसेस कैसे करता है, आउटपुट कैसे जनरेट करता है, ये एक अलग कहानी है। फिर कभी इस पे वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक, तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये करंट इन्फॉर्मेशन को या रियल टाइम डेटा को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये एक इसमें बहुत बड़ा डिमेरिट है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब चैप्टर 4 में चलते हैं। तो चैप्टर 4 में सारा कहानी को सेम रखते हैं। ये आप हैं, ठीक, ये आपका ChatGPT है, ये आपका LLM है, जो AI का ब्रेन बोलते हैं जिसे। ठीक, यहाँ तक सारा कहानी सेट है। लेकिन आपने कोई ऐसा सवाल पूछ दिया जो इस LLM के पास नहीं है, ना ही ये LLM उस डेटा से ट्रेन है, तब ये एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है जिसको बोलते हैं RAG, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन इस RAG मॉडल के पास आता है। फिर ये RAG मॉडल रियल टाइम में इन वेबसाइट में जाके विजिट करता है। हो सकता है रेडिट पे जाए, हो सकता है सोशल मीडिया पे जाए, हो सकता है यूट्यूब पे जाए, कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म में जाए, विकीपीडिया में जाए, कभी ब्लॉगिंग वेबसाइट में जाए या आर्टिकल में जाए। सोर्स नॉलेज का यही है पूरे इंटरनेट पे। ठीक, सारे AI मॉडल इसी डेटा से ट्रेन हुआ है। ठीक, तो यहाँ जा जाके आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है,
फिर इस रैग मॉडल पे जाता है, रैग से फिर LLM में जाता है, LLM से चैट GPT पे जाता है और चैट GPT आपको आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये होता है पूरा AI का वर्किंग प्रोसेस। AI ऐसे काम करता है, ठीक है। अब ये डायनेमिक हो गया। डायनेमिक बोले तो अब जो पुराना बात है, पुराना डेटा है, पुराना नॉलेज है, वो तो इसके पास है ही, पहले से ट्रेन किया हुआ। लेकिन आपने कोई नया इन्फॉर्मेशन इससे पूछ लिए तो ये रियल टाइम में इन सारे वेबसाइट को विज़िट करके रियल टाइम इन्फॉर्मेशन डेटा आपके लिए लेके आता है, फिर आपको रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें गलती होने का चांस बहुत ही कम होता है। इसलिए आजकल आप जितने भी AI मॉडल का यूज करते हैं, चाहे वो चैट GPT हो, जेमिनी हो, क्लाउड हो या ग्रॉक AI हो, सारे AI करंट इन्फॉर्मेशन देता है। किसके थ्रू से? इस रैग मॉडल के थ्रू से। तो यही है पूरा AI का वर्किंग प्रोसेस। इसी प्रोसेस से AI काम करता है। तो एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। ये आप हैं, ठीक है। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन जनरेट हुआ तो आप चैट GPT के पास गए, चैट GPT से पूछे, चैट GPT LLM के पास गया, इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक। अगर इसके पास पहले से डेटा है, डेटा ट्रेन है, तो फिर आपको तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। और अगर इसके पास कोई आप ऐसा चीज़ें पूछ लिए करंट इन्फॉर्मेशन जो इसके पास नहीं है, तो वो फिर रैग मॉडल के पास जाता है, ठीक। और रैग मॉडल इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक करके जाके उस आंसर को ढूंढता है और फिर आपके लिए लेके आता है और फिर आपको प्रोवाइड करता है। तो ये है पूरा AI का वर्किंग प्रोसेस। तो आई थिंक हम आपको AI से रिलेटेड वो सारे चीज़ें समझा पाए हैं जो आप समझना चाहते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।